सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। जो प्रॉपर्टीज हमने करी थी उसमें अगर जस्ट रिकॉल करो एक बार, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी करी थी। एक प्रॉपर्टी थी कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव होगा। और ये सारी बात इंटरवल ए बी में बात होगी, है ना। फिर 21st प्रॉपर्टी थी एक तो टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी डोमिनेंस रूल कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है under the interval within the interval ab, then integral a to b fx dx वो इंटीग्रल a to b gx dx से बड़ा होगा। मतलब लार्जर द इंटीग्रल लार्जर द फंक्शन एंड कन्वर्स। अगली प्रॉपर्टी थी कि इस डोमिनेंस रूल को यूज करके हम कैसे अप्रॉक्सीमेट करते हैं किसी इंटीग्रल की वैल्यू को। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई फंक्शन a to b इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड भी होगा, और बाउंडेड होगा तो उसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम में लाई करेगी, एंड देयरफॉर एम टाइम्स बी माइनस ए विल बी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल कैपिटल एम टाइम्स बी माइनस ए। और फिर 24th प्रॉपर्टी थी कनकेविटी, कर्वेचर वाली प्रॉपर्टी है, कर्वेचर पर बेस्ड ट्रेपेजियम बना करके है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी थी श्वार्ज़बैंड-बनियस्की इनइक्वालिटी। और उसके साथ साथ एक बात ये भी याद रखनी है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स अंडर द लिमिट ए टू बी इज ऑलवेज its magnitude is always less than equal to integral mod fx dx under the limit a to b। तो ये सब कुछ बातें थी जो लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट में डिस्कस हुआ, और उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। फटाफट शुरू हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, you have to order these 4 integrals, और जिसका हो गया उसके लिए किसी का बी पार्ट भी लिख दे रहा हूं मैं। जस्ट राइट द ऑर्डर ऑफ I1, I2, I3 if I1 is equal to integral 1 to 2 e raised to the power x upon x dx, and I2 is equal to 1 to 2 integral e to the power x upon x square dx, and I3 is equal to integral 1 to 2 e to the power x upon x cube dx। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इंटीग्रल स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, ये तीनों इंटीग्रल्स में। पहले तो फर्स्ट जो 4 इंटीग्रल्स गिवन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ,
I1, I2, I3। तो जब भी इंटीग्रल्स का ऑर्डर पता करना हो तो उसके इंटीग्रैंड्स का ऑर्डर देखना पड़ेगा हमें, राइट। तो इफ आई टॉक ऑफ हियर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1, दिस इज द इंटरवल वी आर टॉकिंग अबाउट। मान लो इसको हम फर्स्ट का ए पार्ट बोल रहे हैं, राइट। देयर आर 4 पावर फंक्शंस, x to the power 5, x cube, x to the power 10 and x की power 13। तो you know that x raised to the power 13 is smallest and it is x की power 10 is larger than x power 13, x की power 5 is further larger and x cube is largest. Why? Because when x belongs to 0 to 1, higher the power, lower the value. And therefore, I would say that if you multiply by e raised to the power x throughout this inequality, you'll get x to the power 13 e to the power x is less than x की power 10 e की power x less than x5 ex less than x cube ex, because ex is positive, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। एंड नाउ वी हैव द ऑर्डर ऑफ फंक्शंस। सो इंटीग्रल x13 e to the power x will be less than integral x10 e की power x will be less than integral x5 e to the power x and will be less than integral x cube e की power x, and under the limit 0 to 1, definitely under the limit 0 to 1 ही बात हो रही है सारी। एंड सो यू गॉट द ऑर्डर। क्या कि सबसे बड़ा फंक्शन, सबसे छोटा इंटीग्रल क्या है, I4 है, उससे लेस क्या है, I3 है, उससे बड़ा I3 है, उससे बड़ा I1 है और सबसे बड़ा I2 है। सो दिस इज द ऑर्डर। लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट हमें पूछा गया था, तो ये हो गया तुम्हारा लीस्ट वैल्यूड और ये हो गया ग्रेटेस्ट। आगे सिमिलरली आपको बी पार्ट के बारे में बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो इंटीग्रल का ऑर्डर चाहिए तो इंटीग्रैंड फंक्शन का ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा, राइट। मतलब है डोमिनेंस रूल इस्तेमाल करना है। प्रॉपर्टी नंबर 21। अब x varies here 1 to 2. So if x is larger than 1, then by increasing the power of x, the value of the function increases. So here in B case, what do you say? Yes, x will be less than x square will be less than x cube. And because x is positive, so 1 by x will be greater than 1 by x square। रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। एंड देयरफॉर e रेस पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। e टू द पावर x बाई एक्स, e टू द पावर x बाई एक्स स्क्वायर, e टू द पावर x बाई एक्स क्यूब का ऑर्डर आ गया। अब इंटीग्रेट कर दो, तो ex बाई एक्स का इंटीग्रल 1 to 2 विल बी ग्रेटर देन ex बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 1 to 2 will be greater than ex by x cube का integral 1 to 2, and so the order I1 is greater than I2 is greater than I3। तो ये तो हो गया कि दो एप्लीकेशन में किए डोमिनेंस रूल के लिए, राइट। Now we are moving to next part. Next question. Question says prove that natural log 2 and pi by 2 are the respective lower and upper bound for the integral 0 to 1 dx over root 1 plus x6। मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि 0 to 1
1/√1+x6 का इंटीग्रल log2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। अब मैंने ये बताया था कि भाई देखो, दो ही तरीके से ये सब बातें हम कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि भाई इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर सको, इसकी वैल्यू आ जाए, फिर उस वैल्यू को कंपेयर करके देखो कि ये log2 से बड़ी है, π/2 से छोटी है। नहीं, उसमें भी ट्रबल होता है कि log2 अगर ये वैल्यू log के ही फॉर्म में आए तो शायद एक साइड में आप कंपेयर कर भी पाओगे, क्योंकि log2 की वैल्यू भी कहाँ एग्जैक्टली आपको पता है, और दूसरे साइड में इरेशनल है। तो वो कंपैरिजन बाय इवैल्यूएटिंग द वैल्यू एंड देन कंपेयरिंग एंड लोकेटिंग द इंटीग्रल अप्रॉक्सीमेटली इज टफ। तो ऐसे केस में भी फिर से डोमिनेंस रूल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए मैंने बताया था क्या करते हैं। आपको दो फंक्शन ढूंढने, एक fx और एक gx, सो दैट यू कैन क्लेम दैट ये जो आपका 1/√1+x6 है, ये फंक्शन इन दोनों के बीच लाई करता हो, और ये जो है fx का इंटीग्रल fx dx, ये सारी बातें मैंने डिस्कस करी थी। इंटीग्रल fx dx अंडर द लिमिट 0 to 1 ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू log2, और इंटीग्रल gx dx जो होगा 0 to 1 वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू π/2। तो मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव बताया, ट्राई टू फाइंड आउट टू फंक्शंस fx and gx such that this integrand lies between fx and gx, and the integral of fx, the value of integral of fx 0 to 1 is greater than ln2, and integral of gx is less than equal to π/2। इक्वालिटी भी हो सकती है और लेस भी रहेगा तो भी चल जाएगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, कि अगर आपको ये प्रूव करना है तो उसके लिए ये करना है, राइट। अब वो कैसे करेंगे, दैट्स ऑल अप टू यू, हाउ डू यू प्रोसीड। तो कई सारे तरीके हैं, कुछ फॉरवर्ड अप्रोच होती है, कुछ कन्वर्स अप्रोच होती है। जैसे आप में से किसी ने कुछ थोड़ा सजेस्ट किया कि 0 to 1 वो इंटीग्रल सोच लो जिसकी वैल्यू ln2 हो, तो ये हमेशा आप सोच नहीं पाएंगे। तो 0 to 1 में ln2 होने के लिए ये पता है कि log ऑफ 1+x का जो इंटीग्रल होगा 0 to 1 करेंगे तो ये ln2 आएगा। ऐसे ही ये क्या है, तो ये भी दिख रहा है कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रल करेंगे, साइन इनवर्स x की वैल्यू लेंगे 0 to 1 तो ये π/2 आएगी। तो ये भी एक तरीका है कि आप कन्वर्स ट्रैक करो कि भाई क्या हमें मिल जाए इंटीग्रल के फॉर्म में जिसका वैल्यू log2 आ जाए 0 to 1 इवेलुएट करके। मतलब हमें वो फंक्शन चाहिए जिसका इंटीग्रल log 1+x है, और वो चाहिए जिसका इंटीग्रल साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/√1 - x², log 1+x 1/1+x। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बट मैंने बोला हमेशा इस तरह से आप रिवर्स इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, तो उसका एक नेचुरल वे भी होता है सोचने का। नेचुरल वे क्या होता है भाई, ऐसे सोचने पर तो आपने कर ही दिया ना, ऐसे सोचने पर तो आपने सीधे सीधे ये बोल दिया कि समहाउ हमारे पास दो फंक्शन आया, तो हमने बोला कि हमारा फंक्शन जो है वो 1/1+x एंड 1/√1 - x² है, और ये 1/√, ये धक्के वाला काम है, हमने क्लेम किया ऐसा है। अब बाद में फिर इसको प्रूव कर देंगे, हाँ ठीक है ये बात सही भी है। कैसे सही है, तो विल से दैट 1+x जो है, 1+x जो है वो 1+x⁶ से 1+x जो है वो
रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से बड़ा है, और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स जो है वो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 6, मतलब 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से लार्जर है, सॉरी लार्जर, ग्रेटर है, ग्रेटर। क्यों भाई? क्योंकि 1 से बड़ी नंबर है, उसका रूट लोगे तो छोटी हो जाएगी। जैसे 3 का रूट क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, स्मॉलर होता है। 1.44 का रूट क्या होगा, 1.2, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो 1 से बड़ी नंबर का रूट लेने पर और छोटी आउटपुट जनरेट होता है, नंबर से छोटा। और 1 प्लस एक्स का रूट जो है वो 1 प्लस एक्स 6 के रूट से छोटा होगा, क्योंकि x x6 से छोटा है। और डेफिनेटली ऑर्डर सही रखना, तो ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, और ये बड़ा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो ये ऑर्डर है। और इसलिए रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स 6 इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, घुमा फिरा के किसी तरह से मरते खपते हमने अपना काम कर लिया। तो इसको बोलते हैं कि स्ट्रगल करते हुए, और कुछ थोड़ा सा हिंट मिला, कुछ थोड़ा सा चमका, और उसको फिर अपने अपने मैथमेटिकल बेसिक नॉलेज से जुगाड़ करके आपने अराइव कर लिया कि ऐसा है। अब ये जो आपको ऑर्डर मिला, इस ऑर्डर से नाउ डोमिनेंस रूल एंड यू गॉट द आंसर। डोमिनेंस रूल क्या है? डोमिनेंस रूल बोलता है कि जिस ऑर्डर में फंक्शन होगा उसी ऑर्डर में इंटीग्रल होगा। तो 0 to 1 1 प्लस एक्स डी एक्स विल बी लेस देन 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स इज लेस देन 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और फिर आपका आंसर है ये सब। तो इसके बाद तो फॉर्मेलिटी, क्योंकि यही चीज़ तो पहले हमने ऑब्जर्व करी थी। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा log of 1 plus x under the limit 0 to 1 I sin inverse x under the limit 0 to 1, तो ln2 less than I less than pi by 2, and you got the final result proved। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। अब मैं बताने जा रहा हूं कि बेसिकली इसको एनालाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस, फॉरवर्ड एनालिसिस क्या होनी चाहिए। तो फॉरवर्ड एनालिसिस इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा ऐसा, राइट। तो हमने बोला कि चलो जो फंक्शन, जो इंटीग्रैंड फंक्शन है उसको थोड़ा ढंग से वॉच करो। पहले तो ये बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? ये जो कॉन्सेप्ट ही बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ही मेजर था। ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके, तो अभी ऐसा करते हैं कि थोड़ा इसको और इलेबरेट करते हैं दूसरे फॉरवर्ड एनालिसिस के लिए, कि भाई आपको ऐसे केस में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप इंटीग्रैंड फंक्शन को देखो, और ये फंक्शन, कोई फंक्शन तो छोटे छोटे एलिमेंट्री फंक्शन के कंपोजिशन से ही तो बना होता है। तो आप उसका जो सबसे एलिमेंट्री फंक्शन है कंपोजिशन का, उसको ऑब्जर्व करो। जैसे यहां पर है x6, इनपुट x है, x से x6, फिर x6 में 1 ऐड हुआ, फिर स्क्वायर रूट हुआ, फिर रेसिप्रोकल हुआ। तो मैंने बोला कि बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 to 1, देयरफॉर आई कैन से दैट x की पावर 6 जो होगा वो अपने से हायर पावर से बड़ा होगा और लोअर पावर से छोटा होगा। मतलब है इससे बड़ा फंक्शन अगर बनाना है तो पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा, और छोटा बनाने के लिए पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो इसका ध्यान रखते हुए आई कैन क्लेम दैट जो x6 है उससे बड़े x5, x4, x क्यूब, x स्क्वायर, x ये सब है। अब जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उससे हमें एग्जैक्टली फंक्शन मिल जाएगा, ऐसा है। और इससे छोटे के लिए, तो छोटे के लिए x की पावर बढ़ा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि जब पावर बढ़ेगी तो इवेलुएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं छोटा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसा करते हैं कि माइनस नेगेटिव ले लेते हैं, है ना, नेगेटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव एक्स, ऐसा ले लो। अब नेगेटिव एक्स और नेगेटिव एक्स स्क्वायर में क्या ऑर्डर होगा, तो एक्स और एक्स स्क्वायर में बड़ा कौन है, एक्स बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो नेगेटिव एक्स छोटा होगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर से, तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर और ये नेगेटिव एक्स, जरूरत पड़ने पे और भी ले सकते हैं। बिकॉज वी नो दैट फॉर ऑल एक्स if x belongs to 0 to 1 then this order is very simple and everybody will agree to it कि ये ऑर्डर होल्ड करता है। अब इसी से हम ये फंक्शन क्रिएट करेंगे और साथ के साथ बहुत सारे फंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे उसमें से कौन सा हम सुटेबली चूज कर सकते हैं। ऐड वन ऐड किया था, है 1 माइनस एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स 6 लेस देन 1 प्लस एक्स 5 लेस देन 1 प्लस एक्स 4 लेस देन 1 प्लस एक्स क्यूब लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स, ऐसे बना सकते हैं हम। अब इसके बाद बात करते हैं, हमें तो यहां जाना है रूट, तो रूट लेना है, तो हमने बोला कि अच्छा अब यहां बात करते हैं, चलो रूट 1 माइनस एक्स, रूट लेने पर इनइक्वलिटी का ऑर्डर नहीं चेंज होता क्योंकि स्क्वायर रूट एक मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 6 लेस देन, अब ये फंक्शन मेरे लिए यूजलेस है, ये फंक्शन भी यूजलेस है, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, जरूरत नहीं, चलो पर लिखने के लिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस एक्स 5 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट एंड 1 प्लस एक्स का रूट। अब यहां देखना है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स जो है 1 से बड़े नंबर का रूट, तो ये लेस देन 1 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और 1 माइनस एक्स 1 से छोटी नंबर है, इसका रूट 1 माइनस एक्स से छोटा होगा, तो अगर 1 माइनस एक्स और 1 मतलब 1 से छोटी नंबर का रूट लेने पे हाँ तो 1 माइनस एक्स से बड़ा होगा। ये सब बातें मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूं सो दैट आपको कहीं दूसरे क्वेश्चन में, कहीं दूसरी सिचुएशन पे ये सब छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा हूं, ये आपको हेल्प करेंगे। जैसे 0.81 का रूट क्या होगा 0.9, तो 0.81 से बड़ा हुआ है स्क्वायर रूट लेने पर, तो 1 से छोटे नंबर में, मतलब ये बात नोट करके कहीं लिख दो, आपको लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में होना चाहिए कि इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 then root of x is greater than x, and if x belongs to 1 to infinity then root of x is smaller than x। ठीक है, ऐसे हायर पावर के लिए, हायर रूट्स के लिए भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं। अब रेसिप्रोकल कर लेते हैं साहब, 1/1 माइनस एक्स, रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ग्रेटर देन 1/√1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1/√1 प्लस एक्स 6 ग्रेटर देन, अब ये दोनों मेरे को चाहिए नहीं, हमें इसमें से कुछ ही है जो इंटीग्रेबल है, मतलब जिनका इंटीग्रल हम आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा बताओ, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कौन कौन से का इंटीग्रल निकल सकता है आसानी से। जिसका जिसका इंटीग्रल निकल सकता है, इजीली निकल सकता है, वो हमने मार्क कर दिया। अब इसमें से हमारे लिए देखो कौन कौन से हैं जो ये सब इंटीग्रेबल है, इसका इंटीग्रल भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं। इंटीग्रल इसका भी आ सकता है, इंटीग्रल इसका भी आ सकता है, इंटीग्रल इसका नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमारा है ही, इसका इंटीग्रल मिल जाता तो बात ही खत्म हो जाती। तो इसी को तो कंपेयर करना, यही आई है।
और फिर इसका इंटीग्रल टफ है, इसका इंटीग्रल नहीं आएगा, इसका इंटीग्रल भी टफ है, ये इंटीग्रल हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, ये इंटीग्रल यूजफुल है, ये इंटीग्रल यूजफुल है, एंड देयरफॉर इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये सब दूसरे क्वेश्चन में ये वाले फंक्शन भी काम आ सकते हैं, इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स डी एक्स, ग्रेटर देन इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ग्रेटर देन आई, ग्रेटर देन इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, greater than √1 plus x dx, greater than 1 plus x dx। एंड सो ये हमारा काम तो हो गया भाई कि आई ये है तुम्हारा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स x 0 to 1, आई ये हो गया तुम्हारा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1, ग्रेटर देन ये भी आ जाएगा जी √1 प्लस एक्स 2√1 प्लस एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मेरे को यहां से मिलेगी। अभी ये भी लिख लो ना, तो ये भी लिख दो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, अब यहां पर कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, उससे भी ज्यादा बन सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके। ये क्या आएगा, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स √1 माइनस एक्स 0 to 1, एंड ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस एक्स नेगेटिव 0 to 1, एंड देन फाइनली ये हो गया π/2 ग्रेटर देन आई, ग्रेटर देन ये हो जाएगा 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस √2 ln ऑफ 1 प्लस √2, ये हो जाएगा 1 पुट करोगे तो 2√2, 0 पुट करोगे तो 2√2 माइनस 2, ग्रेटर देन ये हो जाएगा log 2, और इधर वाली वैल्यूज भी निकाल लेना सब। इसको 1 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 पुट करोगे तो माइनस √2 आएगा, तो √2 आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस √2, और यहाँ 1 पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी, तो ये तो बता नहीं होता, इसका रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी से तो हर चीज छोटी ही होगी। तो इस पूरी एनालिसिस में मेरे को ये ऑर्डर मिला, मतलब हमारा जो इंटीग्रल है वो हमारा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया, और साथ के साथ और भी केसेस मिल गए। हो सकता है ये प्रूफ करना रहता, हो सकता है ये प्रूफ करना रहता, जिसमें से कोई भी लेफ्ट से 2 केस हैं, राइट में 3 केस हैं, तो 3 2 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे इस इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो गए, और पर्पस हुआ कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं फंक्शन, और कैसे इनइक्वालिटी का किसी इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि ये इस इंटरवल में लाई करेगा या ऐसे बाउंडेड होगा, ठीक है। तो आई होप यू आर लिटिल कंफर्टेबल इन दिस प्रोसेस नाउ। तो एक बार फिर से मुझे बता दो कि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा इस पे, मतलब डरना नहीं है, ऐसे केस में पैनिक भी नहीं होना है, प्ले करना है, प्ले विद द सिचुएशन। ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि हम नहीं क्लोज इन कर पाएंगे, हम जीरो इन नहीं कर पाएंगे इंटीग्रल को, लेकिन चाहे आप गलत करोगे चाहे सही करोगे, प्रोसेस में लर्न जरूर करोगे, दिस इज गारंटीड। तो डोमिनेंस रूल पर इट्स एनफ, अब आपको आइडिया मिल गया कि डोमिनेंस रूल कैसे वर्क करेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 20, 21, 22, ये सब बातें आपको समझ में आ गई। नाउ गो टू नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है, गिवन दैट f satisfies
the condition mod of fu minus fv is less than equal to mod of u minus b for u and v lying in the interval a b closed, then prove that f is continuous in a b closed, and also prove that mod of integral a to b fx dx minus b minus a fa is less than equal to b minus a whole square by 2. So I give you 3-minute time to think, and you can take further 1 or 2 minute to arrive at the answer. तो 4 से 5 मिनट टाइम ले करके अगर इसको आप कर जाते हो 5 मिनट में, तो इट्स फैंटास्टिक. क्या अपडेट है भाई? इस क्वेश्चन में कितने लोगों को कुछ बात समझ में आ गई, स्ट्राइक कर गई? क्या स्ट्राइक किया? जस्ट लेट मी नो. पारस, आदित्य, अक्षत, कुनिक, हर्षवर्धन, बोलो भाई. Did you get some lead? Am I not audible? तो बोलो. चलो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप वर्बली बोल सकते हो, अगर कोई बोल सकता है तो, कुछ भी जो आपको स्ट्राइक कर रहा है. Akshat is analyzing closely. If there is infinite slope or isolated point discontinuity, then slope of chord would tend to infinity, which cannot be possible, as the slope of chord lies -1 to 1. पारस ने बोला कि u और v को क्लोज ले लो. हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, आप दोनों लोग सही कर रहे हो, सही सोच रहे हो. और सोचने का तरीका भी होना चाहिए कि भाई अगर हमें दिखाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए बी में, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि एफ यू equal to fv when v is very close to u, and this is true for every u and v lying in ab. So that is directly visible. इवन कॉर्ड वर्ड पे नहीं भी जाएंगे तो भी विजिबल है. तो पहले पार्ट के लिए तो मैं स्ट्रेट वे बोलता हूं कि बिकॉज इन्होंने दिया हुआ है, गिवन है. क्या गिवन है? गिवन है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी is less than equal to mod of u minus v for all uv belonging to ab. So I can take v as close to u as possible, क्योंकि हर एक uv के लिए ट्रू है. तो let v is equal to u plus h. v is equal to u plus h ले लो, खत्म बात हो जाएगी. Then what will happen? It is f of, या u को v plus h ले लो या v को u plus h ले लो, आपकी मर्जी है. तो आपने लिख लिया एफ यू माइनस एफ ऑफ u plus h is less than equal to mod of minus h.
this implies you call f of u plus h minus f of u is less than equal to mod of h. अब यहां दो बातें हैं. अगर मैं लिमिट ले लूं और h को जीरो अप्रोच कराऊं, यही होता है ना, h को टेंड जीरो कराओ, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ u प्लस एच माइनस एफ ऑफ u जो होगा ये लेस देन इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मॉड h, और ये लिमिट जीरो है, ये लिमिट तो डेफिनेटली जीरो है, तो हमने बोला कि दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो आ गई. अब मॉड्यूलस फंक्शन है, पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है, तो इसकी लिमिट लेस देन जीरो तो हो नहीं सकती. तो दिस इंप्लाइज लिमिट h गोइंग टू जीरो mod of f of u plus h minus fu is equal to जीरो, क्योंकि लेस देन जीरो पॉसिबल नहीं है. पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है, मॉड है, उसका लिमिट नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो लिमिट नेगेटिव कभी नहीं हो सकती. तो इक्वल टू जीरो आ गया, और इसका मतलब हो गया क्या? इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f of u plus h must be equal to fu, तभी ये लिमिट जीरो आ सकती है. तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू ए बी. इसका मतलब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, यू एफ यू लोगे, एफ एक्स ले रहे हो तो x लिखो यहाँ पर. तो ये वाला पार्ट का रिग्रेस प्रूव हो गया. अब अगर आप उसके लिए आप ऐसे जाते हैं कि इसको लिख देते हैं यहाँ से ऐसे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी डिवाइडेड बाई यू माइनस वी इज लेस देन इक्वल टू 1, फिर आप लिमिट v टेंड्स टू u लिख देते हैं, तो आ जाएगा क्या कि एफ डैश यू का मॉड लेस देन इक्वल टू 1. तो इसका मतलब डेरिवेटिव एट u लाइज बिटवीन -1 to 1 एंड दिस इज फॉर ऑल u बिलोंग्स टू ए बी. तो यहां से भी वही बात प्रूव होती है. इसका मतलब है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, क्योंकि अगर हर पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो -1 से 1 है, मतलब रियल है, फाइनाइट है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है. और डिफरेंशिएबल है तो आपका थ्योरम है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है. डिफरेंशिएबिलिटी ऑलवेज इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी. तो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी. तो ये भी एक तरीका है. मतलब मैंने बोला चाहे जैसे सोचो, अगर आप ये भी नहीं करते और बोलते कि चलो ये स्लोप ऑफ कॉर्ड लिमिट ना लेते और सिर्फ बोलते कि स्लोप ऑफ कॉर्ड 1 से छोटा है, फिर आप एलएमवीटी का रेफरेंस देके बोल देते कि अगर कॉर्ड 1 से, कॉर्ड का स्लोप किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप उसी इंटरवल के किसी न किसी पॉइंट की टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता है. इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट का जो टेंजेंट का स्लोप है वो 1 से छोटा होगा. तो आर्ग्यूमेंट तमाम तरह से दिए जा सकते हैं, ठीक है, बट सबसे आसान और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट ये जो पहले हमने दिया आपको, ये बात पारस ने भी बोली थी एंड दैट वाज गुड. नाउ बी पार्ट, सेकेंड पार्ट कैसे हुआ? फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, अच्छी बात है, सेकेंड पार्ट कैसे हुआ? सेकेंड पार्ट किसका इसका हो गया? पार्ट 2. तो पार्ट 2 में आप अगर इसको एनालाइज करो, ये तो जो गिवन है उसको थोड़ा सा रीराइट करके दिखा सकता है. क्या? इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस ये जो है ये भी एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल a टू b एफ ए डी एक्स. क्योंकि एफ ए तो कांस्टेंट है, एफ ए बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, x का b माइनस ए हो जाएगा. तो b माइनस ए को इंटीग्रल 1 dx लिख दिया मैंने, b माइनस ए को इंटीग्रल 1 dx लिख दिया. अब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू
मॉड ऑफ इंटीग्रल लिमिट सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डी एक्स। हमें यहां तक आना, ये जो है ये देखो तो ये एक्स स्क्वायर बाय, ये ट्रायंगल का एरिया जैसा है ना, तो ये है, और ये हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए। याद है प्रॉपर्टी? अभी मैंने बताया था इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ एक्स डी एक्स। बिना मॉड लिए इंटीग्रेट करोगे तो डिस्ट्रक्टिव एडिशन होगा, और मॉड लेके इंटीग्रेट करो तो कंस्ट्रक्टिव एडिशन होगा, तो ये बड़ा होगा। और ये डोमिनेंस रूल लगाओ यहां पर, तो एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए है। एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए का मॉड। बस हो गया, आगे सॉल्व कर जाओ, अब तो हो ही गया जी। अब यहां बात हो रही है कि बिकॉज x बिलोंग्स टू a टू b, तो इसका होता है x इज ग्रेटर देन a, इसका होता है x माइनस ए इज पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि ये जो है लास्ट में ये क्या है, ये हो जाएगा इंटीग्रल a टू b x माइनस ए डी एक्स। और ये क्या है, ये दोनों इक्वल है ना, तो आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 इवेलुएटेड अंडर द लिमिट a टू b। तो फाइनली हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हमारा प्रूफ आ गया मॉड ऑफ इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस b माइनस ए एफ ए इज लेस देन इक्वल टू दिस, एंड विच इज इक्वल टू b पुट करोगे तो b माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2, और a पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, एंड यही प्रूफ करना था। तो ये जे एडवांस की जो अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ इस तरह से आती हैं। ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम जे एडवांस में ऐसे ही होती हैं, बट मेनी प्रॉब्लम्स आर मोर और लेस द प्रॉब्लम्स आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस डिफिकल्टी लेवल एंड दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। बहुत सारी प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम कैलकुलेशन बेस्ड होती है, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो मिक्स्ड करके होता है। बट इस तरह के एनालिसिस के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना। ये रैंक मेकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि इन्हीं पर रैंक डिसाइड होती है। अगला, प्रूफ दैट dx over under root 4 minus x square plus x5 under the limit 0 to 1 lies between 1/2 to pi/6। अब ये क्वेश्चन है, आपको फिर से मैं 2.5 मिनट देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी करिए, क्विक। किसको इसको समझ में आया? ठीक है। मतलब हमने स्ट्रेट अवे ऐसा बोला कि इसको सीधे डायरेक्ट एनालाइज किया, हमने प्रॉपर एनालिसिस नहीं करी। हमने बोला कि भाई देखो सीधी सी बात है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x5 है, तो ये बड़ा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर से, और ये छोटा है 4 से। रीजन बीइंग कि ये पॉजिटिव है और ये पूरा नेगेटिव है। ये बात हो रही जब x 0 से 1 लाई कर रहा है।
अब ये समझ में आ गया तो फिर बोलेंगे कि रूट ले लो, तो रूट लेने पर तो ऑर्डर चेंज होता नहीं है, तो इसलिए ये ऑर्डर ऐसे रह गया। फिर उसके रेसिप्रोकल ले लो तो 1/2 ग्रेटर का लेस हो जाएगा 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x5 एंड लेस देन 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटीग्रेट कर दो। बस यही हमने करके दिखाया, बाकी तो आप जानते हो। फिर ये आ जाएगा हाफ लेस देन, ये तुम्हें जो निकालना था, लेस देन ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर द लिमिट 0 to x, नहीं x/2, तो ये आ गया π/6। ठीक है जी, तो ये चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब look at the inequality and try to prove it. Prove the following integrals. पहला 0 to π/2 sin x upon x lies between 1 and a π/2, और इसी का सेकेंड पार्ट 0 to π/2 sin x by x dx is less than π/6 into 1 plus 3 by pi plus 3 root 3 by 2 pi, and it is greater than π/6 times 3 by pi plus 3 root 3 by 2 pi plus 2 pi। चलिए देखना है कि कौन कौन इसको कर सकता है। आपको मैं टोटल टाइम देता हूं इसको करने के लिए 3 मिनट। हाँ जी, इसमें बताओ x sin x is less than sin x, sin x is less than x, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, इसके बाद आपने डोमिनेंस रूल लगाया, उसके लिए आपने x से डिवाइड किया, तो आ गया कि sin x अपॉन x जो है sin x बाई x जो है sin x से बड़ा होगा। और 1 से छोटा होगा। और फिर आपने इंटीग्रेट किया तो sin x का इंटीग्रल 0 से π/2 क्या आया, माइनस cos x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए तो ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट के लिए मिस्टर अक्षत ने क्या किया, देखो इन्होंने बोला कि बिकॉज x और sin x दोनों की वैल्यू फ्रैक्शन है 0 से 1, दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट और छोटा फ्रैक्शन होता है, तो x इंटू साइन एक्स एक्स से भी छोटा होगा, साइन एक्स से भी छोटा होगा, तो इट इज लेस देन साइन ऑफ x एंड साइन x इज लेस देन x, दैट वी ऑल नो। और फिर इन्होंने बोला कि नाउ डिवाइड बाय x, तो यू कैन फाइंड दैट साइन ऑफ x इज लेस देन साइन x अपॉन x and which is less than 1. And now applying dominance rule, integral sin x dx 0 to 1 is less than integral sin x upon x 0 to 1 less than integral 1 dx 0 to 1। फैंटास्टिक। तो आ जाएगा sin x का माइनस cos x को इवेलुएट कर लो 0 से 1 में, ये आई हो गया जो हमें प्रूव करना था, ये हो जाएगा x dx 0 to 1। 0 to 1 नहीं, 0 to π/2 था। ओहो,
0 to 1 नहीं था बेटा, 0 to पाई बाई 2 था। तो cos पाई बाई 2 0 0 माइनस माइनस 1 लेस देन I less than pi by 2 and therefore I belongs to 0 to pi by 2. Very correct. बहुत सारे तरीके थे। x इक्वल टू, नहीं बेटा, जब हम लिमिट लेते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 तो हम ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 की बात करें। x इक्वल टू 0 पर ये कैसे वैलिड होगा? x इक्वल टू 0 पर तो इंटीग्रैंड फंक्शन डिफाइंड नहीं है। हालांकि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू तो नहीं होगी, बट उसका जो जहां पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है तो हम हमेशा लिमिट लेते हैं ना। तो 0 पर राइट लिमिट लो, तो राइट लिमिट लोगे तो साइन x बाई एक्स की RHL जो आएगी वो 1 आएगी, वो फाइनाइट है तो वैलिड होगा। अब जरा देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। दिस वाज वन मेथड, राइट। दूसरा तरीका यह है कि साइन x बाई एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, सो इट इज एक्चुअली कोसाइन ऑफ x इंटू एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं कि इट इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में टेन एक्स बड़ा होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा। और पाई बाई 2 से पाई में जाएंगे तो ये x बड़ा हो जाता है टेन एक्स से, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट नेगेटिव। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइन एक्स बाई एक्स से छोटी होगी, क्योंकि 0 पॉजिटिव पर इसकी मैक्स वैल्यू मिलेगी। और 0 से तो बड़ी ही होगी। पाई बाई 2 की बात करो तो पाई बाई 2 पर क्या आएगा? 2 बाई पाई। पाई बाई 2 से छोटी होगी क्योंकि हमने लिया x लाइज 0 टू पाई बाई 2 ऐसे। और यहां से क्योंकि इनइक्वालिटी रिवर्स होगी ना, उल्टा होगा, उल्टा इनइक्वालिटी विल रिवर्स, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, ऐसे हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? अब ये होता है लिमिट 1 ग्रेटर देन साइन एक्स बाई एक्स, बस वही बात आ गई। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो 0 टू पाई बाई 2, और इसको भी 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर दो। डोमिनेंस रूल लगाओ। अब आ गया आंसर। ये जो हमने किया इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। देखो ग्राफिकली क्या है। सो ग्राफिकली इफ यू गो साइन एक्स बाई एक्स का ग्राफ 0 से पाई बाई 2 में, तो एक्चुअली साइन एक्स बाई एक्स मैंने बताया ना कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1 पर 0 पर लिमिट 1 है और उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है। इसका ग्राफ भी आपको पता है साइन एक्स बाई एक्स का, मैं ड्रॉ करा चुका हूँ। ऐसा ऐसा ग्राफ होगा, फिर ये ग्रेजुअली इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, ऐसे ऐसे करके, है ना। हमें आगे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 0 से पाई बाई 2 तक बात करनी थी। तो ये तो पाई है, ये पाई बाई 2 यहाँ कहीं है मान लो। जीरो से पाई बाई 2, ये कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है 0 से पाई बाई 2 में। तो अब ये क्लियर है कि अगर मैं इसका अप्रॉक्सीमेशन करूं तो ये पॉइंट है पाई बाई 2 कॉमा 2 बाई पाई। किसका ग्राफ है भाई? ये साइन एक्स बाई एक्स का ग्राफ है। और ये एरिया
आप जानते ही हैं ये एरिया क्या आ गई भाई, तो ऑल्टीट्यूड इसकी हाइट रेक्टेंगल है जिसका हाइट जो है वो 2/पाई है और विड्थ है पाई/2, तो ये 1 यूनिट है ना। और इंटीग्रल की जो वैल्यू है साइन एक्स बाई एक्स के इंटीग्रल की जो वैल्यू है 0 से पाई/2 वो तो ये है, तो रेक्टेंगल के एरिया से तो ये ज़्यादा ही है। और बिकॉज ये 1 है तो अगर मैं यहाँ से एक अपर रेक्टेंगल कंसिडर करता हूँ ऐसे, तो ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसकी एरिया क्या है, तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया क्या है, ये वाले रेक्टेंगल की एरिया, तो ये रेक्टेंगल की एरिया पाई/2 है क्योंकि हाइट 1 है और विड्थ पाई/2 है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ ओ, इसको लिखूँ ए, इसको लिखूँ पी, इसको लिखूँ बी, इसको लिखूँ सी, इसको लिखूँ डी, तो मैं बोल सकता हूँ कि इंटीग्रल 0 to पाई/2 साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स is less than area of rectangle OABC and greater than area of rectangle OAPD, and therefore the job is done. Now अब आप इसी डायग्राम पर अगर आप बी पार्ट को सोचोगे ना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसी लाइन पे सोचो। अब मैंने जैसा बताया था कि अगर अब मैं इसी में 2 पार्ट कर दूं, अब मैं ऐसे जनरली बता रहा हूं, पाई/2 का मिड पॉइंट है पाई/4, ठीक है। अगर यहां से 2 पार्ट कर दूं और एक रेक्टेंगल ऐसे बना दूं और एक रेक्टेंगल ऐसे बना दूं और फिर मैं क्लेम करूं बेटा कि ये एरिया जरा ध्यान से देखो, ये तो ये एरिया तो रेक्टेंगल एक्चुअल इंटीग्रल के और क्लोज हो गई, बट एक्चुअल एरिया इंटीग्रल की वैल्यू इस एरिया से बड़ी है। इसी तरह से ऊपर वाले रेक्टेंगल को भी कट शॉर्ट कर दो, ये वाला माइनस कर दो, ये वाला फर्दर ये वाला भी उड़ा दो, मतलब आप बोल रहे हैं ऊपर वाले का ऐसा कर दो, ऐसा। अब क्या होगा जी, एक बेटर अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। ये हटा दो ये वाले को, तो आपको लगता नहीं कि पहले वाले से ज्यादा अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, आप बताओ यहां से क्या मिला मुझे कि ये 2 रेक्टेंगल, 2 बड़े रेक्टेंगल का सम क्या आएगा, तो ये पाई/4 है, मिडिल पॉइंट से ब्रेक किया, तो पाई/4 पर वैल्यू क्या होती है, ये पहले वाले रेक्टेंगल की वैल्यू तो सीधे क्लियर दिख रही है, क्या है, हाइट 1 है, बेस पाई/4 है, तो पाई/4 प्लस ये दूसरे रेक्टेंगल की, ये वाले रेक्टेंगल की वैल्यू क्या होगी, तो ये हाइट कितनी है, तो पाई/4 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बोलो, इस पॉइंट का साइन पाई/4 इज 1/√2 अपॉन पाई/4 इंटू 4/पाई, तो ये आ जाएगा 2√2/पाई, 2√2/पाई, एग्रीड कि नहीं बोलो। तो 2√2/पाई हाइट हो गई और विड्थ हो गई पाई/4, तो पाई/4 टाइम्स 2√2/पाई, इससे हमारे इंटीग्रल की वैल्यू छोटी है। बट लोअर वाले येलो कलर से शेडेड जो रेक्टेंगल है इसकी एरिया क्या है, तो पहले वाले की एरिया तो वही है जी, ये वाले की, तो और ये वाले की एरिया क्या होगी वो देख लो, तो इस वाले की हो गई पाई/4 टाइम्स 2√2/पाई, ये बड़ा वाला येलो कलर का रेक्टेंगल है, और ये छोटे वाले का है 2/पाई टाइम्स पाई/4, तो +2/पाई, इससे बड़ी, ये उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि जो पाई/2 है वो इससे बड़ा था और जो 1 ये 1 से बड़ा है, तो यू हैव गॉट क्लोजर टू द इंटीग्रल्स वैल्यू। जैसे आप बोलो ना कि आई लिव इन चंडीगढ़ and then I say that I live in Jirakpur, I live in sector this,
फिर और क्लोज मतलब आई लिव इन दिस हाउस नंबर, और क्लोजर अप्रोक्सीमेशन मतलब आई लिव इन दिस रूम, और क्लोजर अप्रोक्सीमेशन आई लिव इन, आई एम जस्ट ऑक्यूपाइंग दिस चेयर एंड टेबल इन दिस रूम. तो यू आर जस्ट जीरोइंग द इंटीग्रल्स वैल्यू कि आप क्लोजर एंड क्लोजर टू इंटीग्रल्स वैल्यू आप जा रहे हैं. अब आप समझ गए होंगे कि इससे अगर मैं फर्दर सब डिविजन कर दूं, पाई बाई 4 से पहले पाई बाई 6 पर कर दूं, यहां पर पाई बाई 3 पर कर दूं, 4 रेक्टेंगल करके करूं और बेटर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा. तो आपको ये जज करना है कि यहां पर कैसे अप्रोक्सीमेट किया गया है. तो एक तो पाई बाई 6 के 3 रेक्टेंगल बने होंगे, मतलब पाई बाई 6 विड्थ के 3 रेक्टेंगल बने होंगे. तो अब आप इसको कर लेना, मैं बता नहीं रहा हूं आपको, अपने आप करेंगे आप. ठीक है, क्या करेंगे, ये हमारा ऐसा है, ये मान लो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 6, ऐसे 3 पार्ट कर देना. और फिर ऐसे 3 रेक्टेंगल्स बना देंगे हम, ये ये ये. तो ये एरिया जो आएगी, ये टोटल एरिया लोअर सम होगी. और इसी तरह से ये ऐसे ना, अब यहां से ऐसे, ये 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 जो एरिया होगी, अगर ये वाले 3 रेक्टेंगल हो गए बड़े वाले, ये अपर सम होगी, इसे अपर लिमिट आ जाएगी. तो इसको आप कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क है, अपने आप कर लेना. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. तो बी पार्ट का रिजल्ट यहां से आ जाएगा. हाँ जी, क्विक जल्दी आंसर करो. सिंपल सम से बेटा फटाफट आंसर करो, थोड़ा स्पीड अप करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तब आपको आइडिया मिल गया. इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको सॉल्व करने में. तो ये दोनों क्वेश्चन के लिए कंबाइंड टाइम 1 मिनट.
वेरी करेक्ट। हो गया, सेकंड ए और बी हो गया। अरे भाई ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 16 फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 पर 0 है। और अगर मैं इसका एफ डैश फाइंड करूं तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस 3x क्यूब। यही आएगा ना, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर। तो आ जाएगा तुम्हारा 16 माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 16 का होल स्क्वायर। सो इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि 0 से 1 में इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 2 ही हो सकती है, राइट। अगर ये पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 0 पर होगी 0, मैक्सिमम क्या होगी 1/17 when x belongs to 0 to 1। एंड देन ये स्मॉल m हो गया और ये कैपिटल M हो गया, तो प्रॉपर्टी लगा दो या इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल 0 dx 0 to 1 लेस देन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स 0 to 1 एंड लेस देन, इक्वालिटी भी ले लो, इक्वालिटी तो नहीं लगेगी कभी भी, लेस देन इंटीग्रल 1/17 0 to 1। तो ये कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, तो इसलिए लेस देन ही रहेगा, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1/17। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पार्ट हो गया। ये सीधे स्मॉल एम बी माइनस है और कैपिटल एम बी माइनस है ना। ऐसे दूसरा वाला भी क्लियर कट है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दिख ही रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर के बारे में हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि इसकी वैल्यू मिनिमम 1 होगी, मैक्सिमम ई होगी, इफ एक्स वेरीज 0 to 1। And therefore integral 1 dx 0 to 1 is less than integral e to the power x square dx 0 to 1 is less than integral e dx 0 to 1. So you got 1 less than e to the power x square का integral and less than e. So problems, अब आपको देखो डोमिनेंस रूल और तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पर अब आपको क्लियर होना चाहिए, ये सब डिफिकल्ट नहीं है, ये सब अचीवेबल है। ऐसे इसका भी आंसर कर दो क्विक जल्दी से। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर तो हो गया, हालांकि अभी एक प्रॉपर्टी है जो जिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है डायरेक्टली, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट प्रॉपर्टी और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस और मीन वैल्यू थ्योरम का एक वीडियो। तो ये दोनों एक्स्ट्रा एडिशनल एक प्रॉपर्टी है आपके लिए, तो वो आप देख लेना, अदरवाइज दिस टॉपिक इज ओवर। ये क्वेश्चन भी क्लियर है जो आपको सामने दिख रहा है, 3 + x क्यूब एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 पर वैल्यू इसकी क्या है 2 है, 3 पर वैल्यू क्या है √30 है। तो स्ट्रेट वे वर्बली दिख रहा है कि लेंथ ऑफ इंटरवल जो है 2 है, तो 2 × 2 4 मिनिमम, लोअर बाउंड 4 हो जाएगा, अपर बाउंड 2 √30 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बोल देना कि √3 + x क्यूब लाइज बिटवीन 2 to √30। Therefore integral 2 dx 1 to 3 less than equal integral 3 + x cube dx 1 to 3 less than equal integral √30 dx 1 to 3। तो ये 2 √30 हो गया और ये 4 हो गया, ये आई है, ये प्रूफ हो गया।
यहाँ पर इक्वालिटी नहीं रहेगी, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहाँ पर कंक्लूड कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, इसको आप कर लेना अपने आप। और फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी। उसके पहले आपको जो अगर कुछ वीडियोस मैं शेयर करूंगा तो उसको देख लेना। एक एरिया पर वीडियो डेफिनेटली आपको शेयर होगा, ठीक है, और एक इसका, राइट। सो सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग। ओके बेटा, टेक केयर।